गुड इवनिंग। लगातार मैंने आपको जो है कई तरह का ट्रांसलेट करने का तरीका सिखाया और बहुत सारे वर्ड मीनिंग से अवगत कराया। मैं आपको ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग इसलिए सिखा रहा हूं कि बेसिकली जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होता है अंग्रेजी सीखने का शुरुआत, उसमें सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग याद करते हुए कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के वाक्य होते हैं और उन्हें ट्रांसलेट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। मैंने आपको देयर का प्रयोग, इट का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, सेल बी विल बी का प्रयोग, इन सारे चीज़ों से अवगत करा दिया है। और मैंने कुछ वर्ड मीनिंग भी पिछले वीडियो में आपको बताया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और याद भी किया होगा वर्ड मीनिंग को। आज मैं आपको बहुत ही खास चीज़ बताने वाला हूँ, एक अगले टाइप का ट्रांसलेशन, जिसमें बहुत सारे रोचक तथ्य, ट्रांसलेशन और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो टाइप है इसमें हम सीखेंगे एक खास तरह का ट्रांसलेशन। पास है, पास होता है, पास होती है, पास होते हैं। किसी के पास कुछ है या कुछ होता है, ठीक है, ऐसे में हम लोग जो है हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, टू के साथ हैव, ही सी इट नेम के साथ हैज और दे के साथ हैव। जैसे सिंपल सा ट्रांसलेशन है। सबसे पहला ट्रांसलेशन, हाथी को एक सूंड होता है। द एलिफेंट, द एलिफेंट हैज अ। अब सूंड का अंग्रेजी क्या होता है? सूंड का अंग्रेजी क्या होता है? तो सूंड का अंग्रेजी होता है ट्रंक। तो द एलिफेंट हैज अ ट्रंक, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, हाथी को 4 पैर होते हैं। द एलिफेंट, द एलिफेंट हैज 4 लेग्स। अब हाथी के बारे में कुछ कुछ बातें आप जान लो, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये हाथी जो है ना, एक विशालकाय प्राणी है। और एक बात जान लो, हाथी खड़े खड़े सोता है। हाथी खड़े खड़े सोता है। दूसरी बात यह है कि हाथी का जो ये बाहर वाला दांत है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। बाहर वाला दांत जो होता है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। और आगे देखो, हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसको 4 घुटने होते हैं, फिर भी यह कूद नहीं सकता। हाथी कूद नहीं सकता। अच्छा, एक बात और, हाथी जो है, हाथी को अंग्रेजी बुल एलिफेंट के नाम से जानते हैं। और अगर हथनी होती है तो हथनी को हम लोग काउ एलिफेंट के नाम से जानते हैं। काउ एलिफेंट, काउ एलिफेंट, ठीक है। अब हाथी के दांत को हम क्या कहते हैं? हाथी के जो बाहरी दांत होते हैं 2, इसको हम कहते हैं टस्क्स, टस्क्स। और एक बात जान लो, टस्क्स जो होता है वो सिर्फ हाथी को यानी बुल एलिफेंट को होता है, हथनी को यानी काउ एलिफेंट को नहीं होता है। और एक खास बात जान लो, हाथी जो है वो अपने आंख से जिस वस्तु को देखता है वो दुगुने आकार में उसको दिखाई देता है। उसका आकार जो है वो दुगुने आकार में हाथी को दिखाई देता है। तो ये सब खास खास बातें हैं। और एक बात जान लो, हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं। हाथी के मुंह के अंदर चबाने वाला दांत वो 26 होते हैं, टोटल 26 होते हैं। तो आपने कुछ कुछ बातें हाथी के बारे में सीख लिया है। और जो है इस तरह का ट्रांसलेशन हम लोग अभी सीख रहे हैं। पास होता है, पास होती है, पास होते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? हैज हैव का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं अगला। अब देखो, ये एक गधा है, एक गधा है, धोबी का गधा। तो धोबी के पास एक गधा है। द वाशरमैन, द वाशर, द वाशरमैन
हैज अ डंकी, द वॉशरमैन हैज अ डंकी। अब यहाँ पे आप डंकी के जगह पे एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब गधे के बारे में खास खास बात जान लो। गधे को हम लोग कहते हैं बैसाख नंदन। क्या कहते हैं? बैसाख नंदन। अब गधे को बैसाख नंदन क्यों कहते हैं, इस बात को समझिए। गधा जो होता है बैसाख के महीने में मोटा हो जाता है और सावन के महीने में दुबला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बैसाख के महीने में मैदान में घास नहीं रहता, तो फिर तुम सोचोगे फिर गधा जो है मोटा कैसे हो जाता है। जब वो घास चढ़ने के लिए जाता है, थोड़ा सा घास चढ़ता है, उसके बाद इधर उधर देखता है पूरा का पूरा मैदान साफ, तो गधा मन ही मन सोचता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा घास खा लिया है। एकदम से टेंशन फ्री लाइफ हो जाने के कारण गधा जो है मोटा हो जाता है। लेकिन सावन के महीने में हर जगह घास ही घास रहता है। गधा चढ़ने जाता है, इधर उधर देखता है कि घास तो कुछ खत्म हुआ ही नहीं है, हम खाए ही नहीं है। तो इस तरह से गधा जो है बहुत टेंसनेस हो जाता है, और ज़्यादा टेंशन हो जाने के कारण गधा जो है दुबला हो जाता है। लेकिन गधे से हमें एक चीज़ सीखना चाहिए। गधे में एगो खासियत होता है कि गधा बड़ा ही एम्बिशस प्राणी होता है। एम्बिशस, एक बार धोबी अगर गट्ठर गधे के पीठ पे लाद दे तो बीच में वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं खाएगा, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधा घाट पर पहुंचेगा। गट्ठर उतारने के बाद ही वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा। यानी बहुत ही एम्बिशस, जो ड्यूटी उसको मिल जाता है, ड्यूटी पूरा करने के बाद ही फिर वो दूसरा काम करता है। तो गधे से हमें एक चीज सीखना चाहिए, महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। एम्बिशस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। और देखो, गधे को बांधने वाला गधा। अब कहोगे कि ये तो हंसने वाली बात है, गधे को बांधने वाला गधे को क्यों नहीं बांधेंगे। ऐसा होता है क्या है कि गधे को जो है ना खूंटा के पास ले जाओ, एगो रस्सी उसके गले में ऐसे ऐसे घुमा दो, और घुमा करके रस्सी जो है जाके घर में रख दो। गधा सोचता है कि हमें बांध दिया गया है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो वो रस्सी नहीं रहने के बावजूद भी वो खूंटे के चारों तरफ ही घूमते रहता है। उसको ऐसा लगता है कि हम इस खूंटे में बांध दिए गए हैं, तो हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। तो गधे के बारे में खास खास बातें हो गई। आगे बढ़ो। गाय, गाय को दो सिंग होते हैं। The cow has two horns। गाय को दो सिंग होते हैं। अब सिंग का अंग्रेजी क्या होता है? हॉर्न होता है, ठीक है। गाय को एक लंबी पूंछ होती है। अब पूंछ का अंग्रेजी क्या होता है? टेल। तो द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। गाय को एक लंबी पूंछ होती है। द काउ हैज अ लॉन्ग टेल, ठीक है। गाय के पास एक बछड़ा है, देखो यहाँ पे बछड़ा को हम लोग कहते हैं सी काफ, बछिया को सी काफ। तो द काउ हैज अ सी काफ, ठीक है। तो ये गाय के बारे में हमने देखा, कुछ कुछ खास खास बातें, कुछ खास खास वर्ड्स दिमाग में सेट कर लेना, और कैसे ट्रांसलेशन बन रहा है उस पर ध्यान देना। हैज हैव का प्रयोग करके हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हैज हैव का प्रयोग करके इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। आगे देखो, चिड़िया, चिड़ियों को पंख होते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स हैव विंग्स। चिड़ियों को पंख होते हैं। तो बर्ड्स में यहाँ पे द आप नहीं भी लगाएंगे कोई बात नहीं, प्लुरल फॉर्म में द का प्रयोग जो है उससे हमें बचना चाहिए। सिंगुलर होता तो यहाँ पे द पक्का लगाते, लेकिन जो है ना प्लुरल फॉर्म में हमें आर्टिकल के प्रयोग से बचना चाहिए। लगा देंगे तो भी सही होगा। यहाँ पे द बर्ड्स भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो, पंख का फीदर भी होता है, फीदर, फीदर भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो है ना ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होता है? पंख, बिना पंख वाला पक्षी, बिना पंख वाला। तो जान लो, बिना पंख वाला पक्षी का नाम होता है कीवी। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय नेशनल बर्ड है, और कीवी जो होता है उसको जो है ना पंख नहीं होता है। कीवी नेशनल बर्ड है, कहाँ का? न्यूजीलैंड का, इसलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी कहा जाता है। और एक बात जान लो, कौन सा पक्षी सबसे बड़े साइज का होता है? सबसे बड़े साइज का, बड़ा साइज का, सबसे बड़ा साइज का पक्षी कौन सा होता है?
तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। अच्छा, सबसे छोटा पक्षी होता है, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी ये होता है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। ठीक है, तो पक्षियों के बारे में हमने कुछ खास खास बातें सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके पास एक संगणक है, ही हैज अ कंप्यूटर। संगणक का अंग्रेजी क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है, इसमें डिवाइस जो होते हैं, कंप्यूटर में तीन तरह का डिवाइस होता है। एक होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब देखो, जिससे हम डाटा फीड करते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट है। और ये है सीपीयू, ये क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो है ना आपका मॉनिटर, इसको हम लोग आउटपुट डिवाइस के रूप में कंसीडर करते हैं। मॉनिटर ये क्या है? आउटपुट। तो हमने कुछ कुछ बातें कंप्यूटर्स के बारे में जान लिया है। ये कीबोर्ड माउस है। आगे देखो, एक आदमी है, आदमी को दो हाथ होते हैं। अ मैन हैज टू हैंड्स, टू हैंड्स। आदमी को दो आंख होते हैं। अ मैन हैज टू आईज। इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओफो, ये क्या है? देखो, ये लाल किला है, रेड फोर्ट। ये लाल किला, रेड फोर्ट, और ये ताजमहल, ताजमहल। अब एक बात जान लो, ये रेड फोर्ट और ताजमहल दोनों बनवाने वाले व्यक्ति का नाम था शाहजहां। शाहजहां ने ही बनवाया था दोनों। और दोनों को बनाने वाले वास्तुकार का नाम भी सेम ही है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद, उस्ताद अहमद लाहौरी। अब देखो, भारत के पास लाल किला और ताजमहल है। इंडिया हैज, इंडिया हैज द, अब फेमस बिल्डिंग्स के नाम के पहले द आर्टिकल लगता है, आपको याद होगा। इंडिया हैज द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल। इंडिया हैज द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के पास अपना एक संविधान है। इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज इट्स ओन
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा ये देखो, ये जो है हलवाई जो है मिठाइयाँ बना रहा है। चलो जलेबी खाने में बहुत मज़ा आता है शाम के समय, अगर जलेबी और समोसा मिल जाए। अरे समोसा का अंग्रेजी तो तुमको पता ही है, रिशॉल। रिशॉल। जलेबी का फनेल केक। ठीक है, समोसा का रिशॉल और जलेबी का फनेल केक। अब ये हलवाई जो है जलेबी समोसा बना रहा है, खाने में बहुत मज़ा आता है शाम में, एकदम से गरम गरम जलेबी और गरम गरम समोसा, चटनी लगा करके खाओ, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, हलवाई के पास कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं। हलवाई का हो जाएगा द कॉन्फेक्शनर। द कॉन्फेक्शनर हैज मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स। The confectioner has many types of sweets. The confectioner has many types of sweets. ठीक है, आगे बढ़ो। अरे काश मैं बच्चा होता तो सब खिलौना बाहर निकाल करके खूब खेलता। हाँ, बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, बहुत मजा आता है खेलने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पास था थे थी। था थे थी का सेंस आएगा अगर किसी के पास कुछ था, तो अगर पास था तो हमें प्रयोग करना पड़ता है हैड का। सबके साथ हैड, आई के साथ हैड, वी के साथ हैड, यू के साथ हैड, ही सीट नेम के साथ हैड और दे के साथ हैड। तो बच्चों के पास कई खिलौने थे। चिल्ड्रेन, अब प्लुरल फॉर्म में है तो द नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रेन हैड मैनी टॉयज। बच्चों के पास कई खिलौने थे। चिल्ड्रेन हैड मैनी टॉयज। देख लो नेक्स्ट, रावण। रावण को देख लो, रावण के पास घमंड था। रावण, रावण हैड, घमंड का प्राइड। प्राउड मतलब घमंडी, प्राइड मतलब घमंड। प्राउड मतलब घमंडी, प्राइड मतलब घमंड। ठीक है, रावण को 10 सिर थे। रावण हैड 10 हेड्स। ठीक है, हेड का प्रयोग कर रहे हैं आथेथी के सेंस में। अच्छा, अब खास खास बातें जान लो। रावण जो था ना, रावण, रावण किसका पुत्र था? रावण जो था, रावण विश्वशर्वा। रावण जो था, रावण विश्वशर्वा ऋषि का पुत्र था। रावण विश्वशर्वा ऋषि का पुत्र था। रावण विश्वशर्वा ऋषि का पुत्र था। अब रावण की मां, रावण की मां कौन थी? तो रावण की मां थी कैकसी। कैकसी। और एक बात जान लो, रावण के पिता जो थे, रावण के पिता ने कैकसी से पहले एक और शादी की थी। ठीक है, कैकसी से पहले उन्होंने एक और शादी की थी। तो पहली पत्नी, किसकी पहली पत्नी? विश्वशर्वा ऋषि की पहली पत्नी जो थी विश्वशर्वा, विश्वशर्वा ऋषि की, उसका नाम था इलाविडा। इलाविडा। और इलाविडा का पुत्र, इलाविडा का एक पुत्र था। पहली पत्नी, पहला पुत्र, इलाविडा का पुत्र, इसका नाम था कुबेर। कहने का मतलब हुआ कि रावण और कुबेर आपस में स्टेप ब्रदर, सौतेले भाई थे। अब यहाँ पे देखो एक बात समझो, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात है समझना। सौतेला भाई का अंग्रेजी क्या होता है? सौतेला भाई। तो स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। और एक बात समझो, सौतन, सौतन का अंग्रेजी क्या होता है? सौतन का अंग्रेजी होता है को वाइफ,
अब इलाविडा और कैक्सी तो सौतन थी आपस में, इलाविडा और कैक्सी क्या थी, आपस में सौतन थी। तो सौतन का अंग्रेजी क्या होता है, को वाइफ या राइवल वाइफ, राइवल वाइफ, को वाइफ या राइवल वाइफ, को वाइफ या राइवल वाइफ। देख लो बहुत सारी खास खास बातें आपने जाना है, दिमाग में सेट कर लो, सेट कर लो दिमाग में। क्लियर है? अब आ जाओ अगला। अरे राजा दशरथ, 3 रानियां 4 पुत्र। राजा दशरथ की 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे, तो क्या होगा, किंग दशरथ हैड 3, और क्वींस यूज कर सकते हो, वाइव्स भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। किंग दशरथ हैड 4 सन्स। ठीक है, देखो किस तरह से बन रहा है ट्रांसलेशन, एकदम से पास था के लिए हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं, पास है के लिए हैज या हैव का प्रयोग, हैज या हैव का प्रयोग। ठीक है, अब देखो नेता भाषण दे रहे हैं, बहुत सारे समर्थक इनके सामने बैठे हैं भाषण सुनने के लिए, बहुत सारे समर्थक हैं, नेता भाषण दे रहे हैं। तो नेताओं के पास अनेक समर्थक थे, तो लीडर्स हैड मेनी, समर्थक का हो जाएगा फॉलोवर्स या सपोर्टर्स, फॉलोवर्स, फॉलोवर्स या सपोर्टर्स, सपोर्टर्स। लीडर्स हैव मेनी फॉलोवर्स या सपोर्टर्स। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, योगी के पास एक सारंगी था, देख रहे हो ना, ये सारंगी है। ये सारंगी का अंग्रेजी क्या होता है, जल्दी बताओ। योगी का अंग्रेजी आप योगी भी लिख सकते हो, द योगी, या आप लिख सकते हो द इरेमाइट। ठीक है, योगी का अंग्रेजी इरेमाइट, इरेमाइट लिख दो, योगी का अंग्रेजी इरेमाइट या फिर योगी भी लिख सकते हो। तो द एरमाइट या योगी हैड अ, अब यहाँ पे सारंगी का अंग्रेजी तुम्हें बताना था, क्या होगा जल्दी बताओ, तेजी से बताओ। फास्ट, फास्ट, फास्ट। चलो मैं बता देता हूं, हार्प, HARP, हार्प। योगी या एरमाइट हैड अ हार्प, हार्प। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो पास होगा, ऐसा है कि जीवन में बहुत कुछ आपके पास होगा, आपके पास होगा, जब होगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, तो सेल हैव या विल हैव का प्रयोग, आई के साथ सेल हैव, वी के साथ सेल हैव, लेकिन यू के साथ विल हैव, ही सी इट नेम के साथ विल हैव और दे के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। इसे राजा के पास एक महल होगा, देख लो यहाँ पे महल है, महल का चित्र है, राजा है, तो राजा के पास एक महल होगा, कैसे बनेगा, द किंग, द किंग। और यहाँ पे देखो नाम है, नाम के साथ विल हैव लगेगा, द किंग विल हैव, द किंग विल हैव अ, महल का अंग्रेजी होता है पैलेस, महल का अंग्रेजी होता है पैलेस, द किंग विल हैव अ पैलेस, द किंग विल हैव अ पैलेस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, किसान लोग हैं यहाँ पे, खेतों में किसान जो है पत्तों को तोड़ रहे हैं, और यहाँ पे खेती चल रहा है, फार्मिंग चल रहा है, फार्मिंग चल रहा है, खेती करना का अंग्रेजी फार्मिंग, फार्मिंग चल रहा है यहाँ पे। अब किसान लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो किसानों के पास अनेक समस्याएं होंगी, फार्मर्स, फार्मर्स
will have many problems. Farmers will have many problems. ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब समस्याएं होंगी तो भैया सहयोग तो किसी को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा सहयोग। तो देखो सहयोग करना पड़ेगा, तो सरकार अगर सहयोग करे तो सहयोग मिलेगा किसानों को। फार्मर्स विल हैव, अब सहयोग का अंग्रेजी जो है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का प्रयोग कर लो, कोऑपरेशन। ऐसे छोटा सा अंग्रेजी भी आप यूज कर सकते हो, कोऑपरेशन के जगह पर हेल्प यूज कर सकते हो, हल्का वाला अंग्रेजी। लेकिन कोऑपरेशन भी याद रखो, सहयोग का अंग्रेजी कोऑपरेशन भी होता है। ठीक है, कोऑपरेशन मतलब भी होता है सहयोग। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीख रहे हैं अभी पास होगा, पास होगी, पास होंगे, और इसके लिए हम लोग सेल हैव या विल हैव का प्रयोग करने के लिए सीख रहे हैं। सेल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस है, ये सब क्या है? यातायात के साधन है, यातायात के साधन है। ठीक है, तो हम लोगों के पास यातायात के साधन होंगे, कैसे बनेगा? वी सेल हैव means of transport. We shall have the means of transport. The means of transports. ट्रांसपोर्ट, हम लोगों के पास यातायात के साधन होंगे। We shall have the means of transport. We shall have the means of transport. आगे बढ़ो। अरे हाँ, बहुत सारा ज्वेलरी है इनके पास। हाँ, ज्वेलरी, आभूषण है। हाँ, आभूषण, जैसे आभूषण होता है ना, जैसे देखो पायल होता है ना, पायल, उसका झुमका अगर है तो झुमका का होता है पेंडेंट्स। आए, कंगन का ब्रेसलेट, कंगन का ब्रेसलेट। और देखो हार का नेकलेस, टीका का हेड लॉकेट। ठीक है, ये सब है, झुमका, टीका, देख लो मैंने सबका लिख दिया। तो ये सब जो है क्या है? आभूषणों के नाम है। अब देखो उस औरत के पास अनेक गहने होंगे। दैट वोमेन विल हैव मेनी ornaments. That woman will have many ornaments. That woman will have many ornaments. ठीक है, अरे हाँ, शिक्षक हैं। शिक्षक जो होते हैं वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं आपको। शिक्षकों के ज्ञान से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के ज्ञान से ही हमें सही और सटीक मार्ग की जानकारी होती है। अब शिक्षक के पास क्या होगा? द टीचर, शिक्षक के पास आत्मविश्वास होगा। द टीचर विल हैव, आत्मविश्वास का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, शिक्षक के पास आत्मसंतोष होगा। द टीचर विल हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसके पास धैर्य होगा, उनके पास धैर्य होगा। ही विल हैव पेशेंस, उनके पास नैतिकता होगी। ही विल हैव मोरालिटी,
ही विल हैव मोरालिटी। तो गौर से देख लो इन सारे चीज़ों को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ था, आपके पास कुछ होगा, ऐसा वाक्य हमेशा हमें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ऐसे वाक्य का बिल्कुल एकदम से आसान स्ट्रक्चर है। पास है के लिए हैज हैव का इस्तेमाल, पास था के लिए हैड का इस्तेमाल, अब पास होगा के लिए शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल करके हम इत्मीनान से हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही। आप सबों से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।